हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीएमएस क्लासेस में। आज मैं क्षेत्रमिति का अगला वीडियो लेकर आया हूं, तीसरा पार्ट है जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन नंबर तक सॉल्व करा दिया है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है 7वां, क्या कह रहा है, कोई तंबू एक बेलनाकार आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। ठीक है, अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार का कैनवस से नहीं बना या ढका जाता है। ठीक है, जो तंबू का आधार है उसे कैनवस से नहीं ढका जाता और ज़मीन ही रहती है। ठीक है, भूमि। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का हल। चलिए, ये फिगर आपकी स्क्रीन पर है। जैसे कि ये आपका बेलनाकार भाग है, ये आपका ऊपर का हिस्सा है, शंकु आकार होता है। ठीक है, अब जो भी कैनवस लगा इसी के चारों ओर लगा है, जबकि ये आधार है, इसमें कैनवस नहीं लगाया गया है। ठीक है, तो पहले दिया क्या क्या है वो चीज़ हम देखते हैं। दिया क्या है, शंकु का जो व्यास है। ठीक, क्या दिया है, शंकुआकार जो ये है बेलनाकार भाग, तो इसका जो व्यास है, व्यास कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। तो व्यास दिया है 4 सेंटीमीटर, तो व्यास आप बताओ यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या नहीं हो जाएगी। ठीक है, ये त्रिज्या होगी। तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी मतलब r। त्रिज्या बराबर क्या होता है, d/2। तो d की वैल्यू आपका जो व्यास है वो 4 है, बटे में 2, इसको भाग कर देंगे, 2 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या निकल कर आ गई। ठीक है, फिर इसमें क्या दिया है, जो तिर्यक ऊंचाई आपकी, ये शंकुआकार भाग की जो तिर्यक ऊंचाई है L, तिर्यक ऊंचाई को हम L से लिखते हैं। तिर्यक ऊंचाई, इसको हम L से लिखते हैं, स्मॉल l। ठीक है, अब इसको L से लिखेंगे तो कितना दिया है, 2.8 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये 2.8 सेंटीमीटर हो गया। हल कैसे करेंगे, अब पूरे भाग का जो बाहर से लगा हुआ कैनवास है, मतलब जो तंबू बनाने में जो कपड़ा लगा है, उसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो क्या होगा, कैनवास का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, कैनवास का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, बेलन का क्षेत्रफल या बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल प्लस में ऊपर का हिस्सा किस आकृति का है, कैसा दिख रहा है, शंकुआकार। ये इतना हिस्सा आपका शंकुआकार दिख रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को हम जोड़ देंगे तो आपको पता है बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई RH होता है, प्लस में ये तो हो गया। फिर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई RL। ठीक, पाई RL, जो त्रिज्या आपकी बेलन की होगी वही त्रिज्या आपकी शंकु की भी होगी, क्योंकि शंकुआकार जो हिस्सा है वो बेलन जितना आयतन है, जितना गोलाकार ऊपर बेलन है उतना ही इसका शंकु का है। तो हल करेंगे, यहाँ पर 2 पाई का मान क्या होता है, 22/7, गुणे में r की वैल्यू आपको मालूम है कितना है, 2। अब h का मान ऊंचाई आपको ये दे दिया है 2.1, प्लस में। अब फिर यहाँ पर शंकु का क्षेत्रफल का सूत्र, पाई की वैल्यू होती है 22/7, गुणे में r का मान 2, गुणे में l, तिर्यक ऊंचाई आपके
2.8 है। ठीक है, हल करेंगे तो यहाँ से पहला काम दशमलव हटाओ तो यहाँ एक जीरो बढ़ा दो, यहाँ भी दशमलव हटाओ तो नीचे 10 हो गया। 7 × 9 7, 7 चौक 28 कट जाएगा। इसी तरह इसको काट दो, 7 तिरिक 21 कट जाएगा। सबको गुणा कर दो आपस में, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 का 4 हासिल 2, फिर 12 दूना 24, 24 2 26, बटे में क्या रहेगा 10, प्लस में इसको गुणा कर दो तो 4 दूना 8, 8 को जो है इसमें 22 में गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 2 8 16, 2 8 16 1 17, 176/10। दोनों में सेम है, 10 10 है आधार हमारा, तो एलसीएम 10 हो जाएगा। इसको जोड़ दो, 2 6 4 प्लस 176, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना 6 4 10 के 0 हासिल 1, और यहाँ पर 7 6 13 1 14, यहाँ पर 2 1 3 1 4, बटे में क्या हो जाएगा 10, 0 0 कट गया। आपका कितना आ गया 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना तो कैनवास आपका यूज हुआ, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर कैनवास यूज हुआ। ठीक है, अब इसका हमें क्या निकालना, व्यय। व्यय देखते हैं क्या कह रहा है। देखो व्यय क्या कह रहा है कि 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से। अच्छा, प्रति मीटर, एक चीज गलत हो गया है, ये सब मीटर में रहेगा, ये सभी जो है मीटर में ही रहेगा, तो ये मीटर में आएगा। ठीक है, जितना भी यूनिट दिया है सब मीटर में है, ये सेंटीमीटर नहीं है। गलत हो गया लिखने में, सॉरी गलत हो गया, ये सब सेंटीमीटर रहेगा, मीटर रहेगा। ठीक है, मैंने सेंटीमीटर में कर दिया इसीलिए आंसर सेंटीमीटर आया। ये आपका 500 रुपये कितना आ गया 44 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो व्यय होगा वो कितना होगा। व्यय कह रहा है कि 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसका खर्च आता है। ठीक, तो खर्च कितना होगा वो चीज़ देखेंगे। तो यहाँ पर मैं हल कर दे रहा हूँ 500 रुपये, तो खर्च आप देखेंगे 44 तो ये है, प्लस 500 रुपये 1 मीटर स्क्वायर का लेता है, 500 रुपये 1 मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर हम हटाएंगे, वहाँ पर 500 रख देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 चौक 20 तो 22 हो जाएगा। यहाँ पर 2 जीरो है, 2 जीरो और लगा देंगे, इतना रुपये आपका जो है खर्च आ जाएगा। ठीक है, कितना, यहाँ पर 22,000 रुपये, 22,000 रुपये आपका व्यय आएगा। ठीक है, इसको कैनवास को बनाने के लिए नोट कर लीजिए। अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। ठीक है, शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। आगे क्या कह रहा है, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें खोल लिखा है, वहाँ पर ठोस। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, पहले हम फिगर बनाएंगे। इसमें शंक्वाकार ठोस काट लिया जाता है, तो उसको देखेंगे कैसे। देखो ये आपका तो एक पृष्ठीय ये ठोस गोलन हो गया। ठीक है, अब इसमें जो है ड्रिल करके शंक्वाकार हिस्सा काट लिया जाता है, मतलब ऐसे ऐसे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये आपका, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी या गहराई हो जाएगी। जो ऊंचाई यहाँ रहेगी वही यहाँ रहेगी। ठीक है, त्रिज्या अभी हमको मालूम नहीं है कितना है, व्यास दे दिया है, व्यास देखेंगे सवाल में क्या कह रहा है। आपका जो है ऊंचाई दिया है, बेलन की ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर, और ये दिया है बेलन का व्यास 1.8
4 सेंटीमीटर, मतलब 1.4 सेंटीमीटर ये व्यास है पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, अब आपका कह रहा है कि इसमें शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें से जब काट कर ये ठोस भी निकाल लिया जाता है तो इसके अंदर का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल आना चाहिए, बाहर का भी। ठीक है, तो कितना ठोस बच रहा है उसको हम निकालते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। दिया क्या क्या वो चीज़ लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए हल करेंगे। दिया क्या क्या है, ऊंचाई, आपकी ऊंचाई दे दिया है h बराबर कितना दिया है 24, मतलब 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आपका व्यास दिया है मतलब d बराबर है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, जब व्यास मालूम है तो हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। r बराबर क्या होता है d/2, इसको भाग करो 1.4 बटे में, क्या हो जाएगा 1.4 बटे में 2 से भाग कर दो तो ये आ जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। अब आप बताओ, ये तो मालूम हो गया, गहराई मालूम है, लेकिन हमें जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगता है शंकु का πRL होता है, जिसमें से हमें ये तिर्यक ऊंचाई मालूम होनी चाहिए। ये तो मालूम नहीं है, L से हम लिखते हैं तिर्यक ऊंचाई को। ठीक है, अब ये नहीं मालूम है तो इसको कैसे निकालते हैं। इसका निकालने का एक तरीका है, फार्मूला L बराबर √h² प्लस r²। ठीक है, ये फार्मूला होता है जब तिर्यक ऊंचाई हमको नहीं मालूम होती है तब निकालने का। इसी से 3 फार्मूले, अगर ये 2 चीज़ें हमको मालूम हो, h नहीं मालूम हो तो h निकाल सकते हैं। h निकालेंगे तो जैसे h हमको निकालना है तो h बराबर क्या हो जाएगा L² माइनस r², ये बन जाता है फार्मूला। इसी तरह हमको r निकालना है तो L² माइनस h² बन जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, 2 चीज़ अगर दिया रहेगा तो। अब आगे इसको हटा देते हैं, पहले हम तिर्यक ऊंचाई निकालते हैं। क्या हो जाएगा h की वैल्यू कितनी है 2.4 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर प्लस में r की वैल्यू है 0.7, इसका स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो ये हो जाता है 576, 24 का स्क्वायर होता है तो 2 अंक बाद दशमलव, प्लस इसका स्क्वायर 49 होता है, 2 अंक बाद दशमलव, जब 1 अंक बाद दशमलव रहे उसका स्क्वायर होगा 2 अंक बाद हो जाएगा। ठीक है, ये रूट के अंदर इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 625, मतलब 2 अंक बाद दशमलव अंडर रूट। ये जो वर्ग बनेगा ये किसका वर्ग होगा 25 का, मतलब 2.5। ये क्या आ गया आपका तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई हमको मालूम हो गई, कितनी है 2.5। नोट कर लीजिए, तो फिर आगे बताएं। अब हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कैसे निकलेगा उसको देखते हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। हमको h मालूम है, h कितना है 2.4 सेंटीमीटर। r अभी अभी हमने निकाला था, कितना है 0.7 सेंटीमीटर। और अभी अभी मैंने L निकाला, तिर्यक ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी चीज़ें मालूम है। तो अब हम इसका जो वर्ग है, सॉरी, ये जो एक ठोस बचा हुआ है, जो काटने के बाद शंक्वाकार पार्ट्स इसमें से काटकर निकाल लिया गया, उसके बाद जो ठोस बचा है इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या हो जाएगा शेष, क्या लिखेंगे शेष ठोस का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लगाओ, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक सूत्र ये लगेगा, प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा कौन सी आकृति बन रही, शंकुआकार, है ना। यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो हिस्सा है इसको हमने काट कर निकाल दिया, तो ये शंकुआकार है। तो शंकु
का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये जो तली बचा हुआ है, ठीक है, इसका हमें क्या करना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब एक ये क्या है, गोले का है, ठीक है, और इसे हम क्या कह सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल। तो हल करेंगे, आपका पता है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h, प्लस में शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र πr/l, प्लस में जो वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, πr²। ठीक है, सभी में πr कॉमन मिल रहा है तो इसको सबसे पहले हम कॉमन ले लेते हैं, πr। क्या बचेगा आपका, इसमें से πr ये बाहर हो जाएगा तो क्या बचेगा 2h, प्लस इसमें से πr बाहर तो l, प्लस इसमें πr बाहर तो 1r बचा। ये आसान करने के लिए इसको मैंने कर दिया। अब पाई की वैल्यू 22/7 है, r की वैल्यू क्या निकाला अभी 0.7 हो गया। अब 2 गुणे में h की वैल्यू 2.4 प्लस l की वैल्यू कितनी है 2.5 प्लस r की वैल्यू कितनी है 0.7। इन सभी को जोड़कर इसको गुणा कर दो, हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। 7 से इसको काटो तो 0.1 आ जाएगा। ठीक है, इसको गुणा कर दो 1 से 22 को तो 2.2 हो जाएगा। ये तो हल हो गया। इसको गुणा करो 24 दूना 48 मतलब 4.8 प्लस इन दोनों को जोड़ दो तो 7 5 12 हो जाएगा 3.2। इसको जोड़ो तो यहाँ पर 2.2 गुणे में हो जाएगा 8 2 10 का 0 हासिल 1 4 3 7 1 8 दशमलव के बाद 0 की वैल्यू खत्म। अब इसको गुणा कर दो 8 दूना 16 8 दूना 16 16 1 17 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये बचे हुए ठोस पदार्थ का आयतन है। ठीक है, कोई भी जो इसमें से ये शंकु आकार हिस्सा निकाल लिया गया। अब इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है अंदर का बाहर का जितना आएगा वो सब नाप कर ये निकाला गया तो आ गया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, लकड़ी के ठोस बेलन के पृष्ठीय सिरे प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई जैसा कि आकृति 13.11 में दर्शाया गया है। ठीक है, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं, फिगर कैसे बनेगा उसको देखते हैं। ठीक है, आइए। एक गोला है, ठीक है, मान लेते हैं ये आपका ठोस पॉट है, कोई भी वस्तु है। ठीक है, इसका ऊपरी सिरा ऊपर भी एक गोलाकार हिस्सा काटकर निकाल लिया जाता है। ऊपर से ये हिस्सा काटकर निकाल लिया जाता है, फिर नीचे भी एक गोलाकार हिस्सा अर्ध गोलाकार काटकर निकाल लिया जाता है। ठीक है, दोनों तरफ। तो ये हिस्सा आपका काटकर निकाल लिया जाएगा, जबकि ये क्या है, एक बेलन है। ये मतलब मान लीजिए एक कटोरे के जैसा कटोरा होता है, या तो एक बॉल है उसको आधा कर दो, ठीक है, बीच से फाड़ दो, बीच से या काट दो तो वो क्या होता है, अर्ध गोलाकार बन जाता है, जिसकी ऊंचाई आपकी दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई दिया है 10 सेंटीमीटर और जो त्रिज्या दिया है मतलब यहाँ से यहाँ तक
3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो दिया है त्रिज्या। ठीक, तो तुमको ऊंचाई और त्रिज्या मालूम है। आधा गोला ये, आधा गोला ये, आधा आधा एक गोला बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो बने वस्तु, इनसे इसको काट कर निकालने के बाद जो एक वस्तु बन रही है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। कैसे निकलेगा? तो हमें दिया क्या क्या है? ऊंचाई, मतलब h बराबर, डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, h बराबर 10 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया है। फिर उसके बाद ये जो बेलन की त्रिज्या, जो बेलन की त्रिज्या होगी 3.5, वही आपकी गोले की भी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, बेलन या गोले, गोले की त्रिज्या। ठीक है, बेलन या गोले की त्रिज्या, चाहे जिसकी हम त्रिज्या ले सकते हैं, क्योंकि दोनों कितना, जिस व्यास का गोला है, सॉरी जो बेलन है उसी व्यास का काट कर गोला निकाला जा रहा है, आधा नीचे आधा ऊपर के हिस्से में। तो अब हम हल करेंगे, तो हमें निकालना क्या, जो वस्तु ये बन गई है, अब इसका जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? वस्तु का क्या लिखेंगे? वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें क्या क्या है? एक तो आपको दिख रहा है बेलन, तो हमें सिर्फ क्या करना है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा दो। ठीक, प्लस एक अर्धगोले का, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एक है, एक का ये हो गया। लेकिन इसमें अगर हम 2 से गुणा कर दें तो 2 अर्धगोले का नहीं आ जाएगा, एक इधर एक इधर, 2 है, 2 से गुणा कर दो। ठीक है, अब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2πr/h, प्लस में अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 तो पहले है क्योंकि 2 है, एक नहीं। यहाँ पर मैंने एक अर्धगोले का लिखा है, यहाँ कितना है? 1 2, ऊपर भी काट रहा है नीचे भी काट रहा है, मतलब 2 अर्धगोला। तो 2 अर्धगोले का 2πr², ये होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का। ठीक है, अगर गोले का कहेगा तो 4πr² होता है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है? अर्धगोले का मतलब 2πr²। ठीक, वैसे भी आधा आधा मिला देंगे तो एक बन जाएगा, 4πr² ऐसे भी बन रहा है। इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? 2 भी मिल रहा है, πr, 2πr। ठीक है, बाहर कर लो, 2πr बाहर हो जाएगा, यहाँ बचेगा h, इसमें से πr बाहर होगा तो 2 बचा रहेगा अभी ये वाला, ये तो बाहर हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर है मतलब एक r भी बचेगा। यहाँ तक आया समझ में? ठीक, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या है? 2 पाई का मान 22/7। r की वैल्यू आपको मालूम है 3.5। h का मान, ऊंचाई आपकी दिया है 10, प्लस 2 गुणे 3.5 r की वैल्यू है। हल करेंगे 7 से, 7 पचे 35। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको हल कर देते हैं, 22 दूना 44, 44 को 5 से गुणा कर देते हैं तो 4 पंचे 20, हासिल 2, 4 पंचे 20, 20 2 22 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव, तो एक अंक बाद दशमलव। ठीक, गुणे में यहाँ पर क्या है? 10, प्लस में 35 दूना 70, मतलब 7.0,
अब इसको 22 इसका हो गया, दशमलव के बाद जीरो की वैल्यू खत्म, गुणे में यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो 17.0 आएगा, तो 17 ही ले लेंगे। ठीक है, अब हल कर दो। 17 दूना 54, सॉरी 17 दूना 34, 17 दूना 34, 3 38 और 34 3 37, सॉरी 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बना? 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आया? ये जो आकृति बनी, ठीक है, जो वस्तु हमारी बनने के बाद क्या इधर अर्धगोला निकाला गया, ऊपर और नीचे भी दोनों तरफ हमने काट के अर्धगोला निकाल दिया गया। तो कितना बचा आपका? जो आकृति तैयार हुई है उसका ये पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर आपका 13.2 है, नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है। आज के लिए इतना ही, आप इसको नोट कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कराइए। ठीक है, धन्यवाद।